चलिए आज की क्लास शुरू कर देते हैं बच्चों वोकैबलरी से। और आज के वोकैबलरी में बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स और फ्रेजेस आने वाले हैं, मजेदार होने वाला है। हम लोग शुरुआत करेंगे कौन से वर्ड से, पता है किसी को? एयर से शुरू करेंगे। एयर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, हेयर का मतलब हवा होता है, ये नाउन है ना? और बिल्कुल सही है आप। अच्छा, लेकिन हम इसमें एक फ्रेज बताना चाहते हैं, बता दें? गिव एन एयर ऑफ, सेंटेंस में बताते हैं, अच्छा रहेगा। सेंटेंस के फॉर्म में बताते हैं। ही गिव्स एन एयर ऑफ ए रिच मैन। मतलब उसका जो तौर तरीका है, उसका जो अदा है, उसका जो स्टाइल है, उसका बात करने का बॉडी लैंग्वेज, वो सबसे पता चलता है कि वह एक अमीर आदमी है। वो है कि नहीं गारंटी नहीं, उससे वो दिखाता है ऐसा है। क्लियर है बात? चलिए, एयर के बाद अगला, तो इसमें हमारा जो फ्रेज है क्या है? गिव एन एयर ऑफ। और जिस चीज का दिखावा किया जा रहा है उसको लिखेंगे बाद में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड बताइए हमारा। एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनिंग है। देखिए, एयर है, कंडीशनिंग। ठीक है, किसी भी चीज को हम लोग कंडीशनिंग करते हैं तो हम लोग उसको बेहतर बनाने का कोशिश करते हैं। उसको क्या करते हैं? बेहतर बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे बालों को कंडीशनिंग करते हैं, तो बालों को कंडीशनिंग करते हैं तो क्या करते हैं? बालों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। राइट? तो हवा को बेहतर कैसे बनाते हैं? उसका तापमान नियंत्रित करके और उसके पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करके। राइट? और इसके लिए जो डिवाइस लगता है उसका नाम है एयर कंडीशनर। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट वर्ड बताइए आप हमें। एयर, एयरफोर्स। ठीक है, एयरफोर्स। एयरफोर्स एक ब्रांच है आर्मी का, या क्या बोल सकते हैं हमारे देश में, है ना, वायुसेना जिसको बोलते हैं। इसके बारे में बहुत कुछ ज्यादा करना है नहीं, आगे बोलिए। नेवी नेवी समंदर में होता है, एयरफोर्स हवा के लिए होता है। एयरलाइन, एयरलाइन भी नाउन है। एयरलाइन जो है कंपनी होती है हवाई जहाज की। ठीक है, जैसे बसों की कंपनी होती है ना, एक्स वाई जेड ट्रांसपोर्ट, तो एयरलाइंस भी क्या होता है? कंपनी होता है। उनके हवाई जहाज चलते हैं। छोटे एयरलाइंस कंपनी हो सकते हैं, दो चार पांच हवाई जहाज रखेंगे। बड़े एयरलाइन कंपनीज हो सकते हैं, 20-50 हवाई जहाज रखेंगे। जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी छोटा होता है, कोई टेम्पो चलाने के लिए होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें समझ में आती जा रही होंगी। नेक्स्ट वर्ड बताइए हमारा। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट ना, एयरपोर्ट। ठीक है, एयरपोर्ट कहा जाता है बंदरगाह को। बचपन में हम समझते थे कि जहां बंदर लोग रहते हैं। ठीक है, सच्ची बता रहे, ये कंफ्यूजन था हमको। अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स लैंड एंड टेक ऑफ फ्रॉम, टेक ऑफ फ्रॉम, जहां पर लैंड करते हैं और जहां से उड़ान भरते हैं। राइट? एयरपोर्ट कहलाता है। नेक्स्ट, अलार्म। ठीक है, अलार्म नाउन भी है, अलार्म वर्ब भी है। दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका यूज किया जाता है, दोनों को जान लेते हैं हम लोग। अलार्म नाउन होता है तो अलार्म ही पढ़ते हैं इसको। अलार्म, अलार्म होता है घड़ियों में होता है, मोबाइल में अलार्म अब हम लोग सेट करने लगे हैं। ठीक है, अलार्म मतलब रिमाइंडर। अलार्म मतलब क्या बोल सकते हैं? तो रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? जो आपको रिमाइंड कराता है। तो रिमाइंडर ही होता है ये, जो आपको कोई काम का याद दिलाता है कि काम करने का समय हो गया है। ठीक है, और अलार्म समबडी, इसको सीखना चाहते हैं अच्छे से? देखिए भाई, अलार्म वर्ड नहीं लिख करके उसका साइन दे दिए। समबडी मतलब, इसका मतलब होता है मेक समबडी अलर्ट, मेक समबडी अलर्ट। किसी को आप अलर्ट कर देते हैं तो आप उसको क्या करते हैं? अलार्म करते हैं। ठीक है, इसका एक फ्रेज भी हम सिखाना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो बोलिए। बी, बी मतलब इज आर एम वॉज वेयर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अलार्म्ड सेंटेंस भी देंगे, अलार्म्ड एट समथिंग। ठीक है, मतलब बिकम अलर्ट एट समथिंग,
कोई चीज पर अलर्ट हो जाना। तो कोई चीज पर कैसे अलर्ट होते हैं जानना चाहते हैं क्या? रात में आप सोए हुए अचानक से कोई धड़ाम से आवाज हो तो आप चौकन्ना हुई है कि नहीं, कि सुनते हैं दोबारा कहां से वो आवाज आया था, एक बार आओ सुनाई पड़ जाता, फिर निकल के देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके अलर्ट होते हैं। ऑल द हाउसहोल्ड्स वेयर अलार्म्ड एट द बैंग। बैंग मतलब धमाका। जितने भी हाउस होल्ड थे वो धमाके पर अलर्ट हो गए, मतलब चौकन्ने हो गए। देखिए बी का फॉर्म आया, अलार्म्ड आया, जिस चीज से आप अलर्ट हुए हैं उसके साथ एट प्रीपोजिशन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये वाला जो फ्रेज हमने बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। इसमें प्रीपोजिशन का पॉइंट हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ना चाहेंगे। अगला वर्ड बताइए कि क्या सिखाए हम आप लोगों को। अलार्म क्लॉक किनके पास अब नहीं होगा, अब किन्हीं के पास शायद नहीं होगा, क्योंकि अब इसके जगह मोबाइल ने ले लिया है, राइट। पहले अलार्म क्लॉक होता था, टन टन ऊपर से मारिए टपाक से तो बंद होता था। ठीक है, इट्स अ नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज। आगे बढ़ना चाहते हैं आप, बोलिए क्या बढ़े। हाँ, एल्बम, एल्बम इज ऑल्सो ए नाउन। ठीक है, ओडब्ल्यूएस के फॉर्म में इसका क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। क्या आप जानना चाहते हैं? ए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, टिकट्स, फोटोज एटसेट्रा एटसेट्रा। आई होप कि इट इज मोर देन एनफ। नेक्स्ट, अलाइक, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, इसमें बहुत चीज है जो आपको जानना चाहिए, है ना। अलाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज एक प्रीपोजिशन है, सॉरी एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज ये क्या है? एडवर्ब है। और इसका मीनिंग क्या होता है पता है आपको? इसका मीनिंग होता है सिमिलर, सिमिलर। ठीक है, सेंटेंस से हम बता सकते हैं, इसको ज्यादा अच्छा से समझा सकते हैं, समझाते हैं सेंटेंस से, बाकी हो जाए, बाकी हो जाए। ठीक है, नो टू मेन बिहेव अलाइक। कोई भी दो आदमी एक जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। वर्ब के बाद आया एडवर्ब है, लेकिन इसको हम लोग एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज करते हैं। आप देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं कि नहीं? एकदम यही सेंटेंस को हम ऐसे लिखेंगे, नो टू मेन आर अलाइक। कोई भी दो आदमी एक जैसे नहीं होते हैं। यहां समझिएगा, अलाइक जब हम बोलते हैं ये एडजेक्टिव हो जाता है, क्योंकि बी का कोई भी वर्ब होगा, इज आर एम वाज वेयर, उसके बाद जो भी शब्द आता है वो एडवर्ब नहीं होता है, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा, ही एंड हिज फादर, ही एंड हिज फादर। ठीक है, लुक अलाइक। लुक भी ऐसा वर्ब है जिसके बाद जो आता है वो एडवर्ब नहीं होता है, वो एडजेक्टिव होता है। लुक के बाद आने वाला जो शब्द होता है वो एडवर्ब नहीं होके क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो इस एग्जांपल में भी क्या है? एडजेक्टिव है। इसमें एक तरह के यूज करने से बचिएगा। क्या जानना चाहते हैं? ही लुक्स अलाइक हिज फादर, ही लुक्स अलाइक हिज फादर। ठीक है, हिज फादर। चूंकि हमने कहा कि एडजेक्टिव है, लेकिन ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद नाउन नहीं आएगा, और ये एडवर्ब है, अतः इसके बाद किसी भी स्थिति में कोई नाउन नहीं आना चाहिए था। यहां पर देखिए क्या, हिज फादर क्या है? एक नाउन है कि नहीं है? तो यहां पर लाइक के बाद किसी भी स्थिति में नाउन नहीं आना चाहिए था। इस बात को या तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो। ऐसे कैसे लिखोगे? तो ऐसे ऐसे लिखोगे कि ही लुक्स लाइक हिज फादर, ही लुक्स लाइक, लाइक प्रीपोजिशन है, उसके बाद नाउन आ सकता है, हिज फादर। तो अलाइक में क्या पॉइंट था, आपको समझ में आया कि क्या दे सकता है एरर इसमें? हाँ, सही है, ये क्या है भाई? प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आ सकता है, नाउन है कि नहीं है, लेकिन इसके बाद नहीं आ सकता था।
ये सब जो महीनी हम बताते हैं वर्ड्स का, इसको कृपया याद रखें क्योंकि इसी पे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला वर्ड बोलिए। अलाइव। ठीक है, वोकैबुलरी का टाइम खत्म होगा तो बताना आप लोग का फर्ज बनता है, ठीक है ना। अलाइव, ठीक है। अलाइव जो है एक एडजेक्टिव है। अलाइव को आप हिंदी में बोलते हैं जिंदा। क्या बोलते हैं? जिंदा। ठीक है, तो अगर आप इसको अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे नॉट डेड। नॉट डेड, मरा हुआ नहीं है। जो जिंदा है वो मरा हुआ नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल आप जानना चाहते हैं? ठीक है, द पुलिस wanted to arrest those criminals alive। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड बताइए, स्पेलिंग ए डबल एल, ऑल। मेरे प्यारे बच्चों, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत है। ये डिटरमाइनर्स यानी जिसको एडजेक्टिव भी कह सकते हैं आप है, और ये प्रोनाउन भी है। दो तरीके से उपयोग किया जाता है। तो हम बता दें कि इसको जब नाउन के साथ लिखते हैं, गौर से समझिएगा, जब हम लिखते हैं यहां पर हम कहना चाहेंगे कि जब आप लिखते हो ऑल के साथ कोई भी नाउन लाते हो, ठीक है, तब इस स्थिति में ये क्या होता है, ये एक डिटरमाइनर्स या एडजेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ नाउन आ गया। लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां ऑल के साथ कोई नाउन नहीं आता है, ऑल प्लस नो नाउन। ठीक है, तब ये क्या होता है भाई? प्रोनाउन होता है। हाँ, नाउन नहीं होना चाहिए, नो नाउन लिखना चाहिए था, नाउन लिख दिए, नो नाउन, नो नाउन। तब इसका मतलब है कि इसमें कोई भी ये नाउन नहीं आया है, तो ये क्या है भाई साहब? ये प्रोनाउन। ठीक है, जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक बात पूरी तरह से बनेगी नहीं। तो एग्जाम्पल ले लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है, बड़ा सिंपल सा एक सेंटेंस लिख रहे हैं, द स्टूडेंट्स हैव डन देयर होमवर्क। होमवर्क, ठीक है, ऑल दीज स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। ठीक है, आप देखिए यहां पर कि ऑल के साथ क्या आया? नाउन आ गया, तो ये क्या है? डिटरमाइनर्स है। क्लियर है? एक एग्जांपल और, द स्टूडेंट्स हैव डन देयर होमवर्क। होमवर्क, ऑल आर लेबोरियस। ठीक है, अब जब आप ऐसा लिखते हो तो यहां देखो ऑल के साथ कोई भी है क्या? नाउन नहीं ना, तब ये ऑल यहां क्या है? प्रोनाउन है। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ कि कब ये नाउन माना जाएगा, कब ये एडजेक्टिव या डिटरमाइनर्स माना जाएगा, सॉरी, कब ये प्रोनाउन माना जाएगा, कब ये एडजेक्टिव या डिटरमाइनर्स माना जाएगा। ये हमने आपको पहचान कराया। लेकिन इसमें जो पॉइंट होता है, जो एरर आता है, जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या आप उसको भी देखना चाहते हैं? चलिए देख लीजिए। मतलब ये वोकैबुलरी क्लास सिर्फ मीनिंग रटने के लिए नहीं है, ये वोकैबुलरी क्लास अपने आप में एक कंप्लीट क्लास है कि वर्ड से रिलेटेड चाहे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आ जाएं, सिनोनिम्स के क्वेश्चंस आ जाएं, एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आ जाएं, ओडब्ल्यूएस हो, फ्रेजेस हो, या फिर कॉमन एरर ही क्यों ना हो, वर्ड से रिलेटेड सारा एक ही क्लास में कवर कर दिया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? डिपेंड करेगा कि आप इसको कितना बार रिवीजन करते हैं। पीडीएफ भी दिया जा रहा है आप लोगों को, वीडियो भी दिया जा रहा है। ठीक है, अभी एक दो दिन से थोड़ा सा हम लैग कर गए, पीडीएफ एक आध क्लास का नहीं जा पाया है और वीडियो 4-5 क्लास का नहीं जा पाया, लेकिन वीडियो सारा अपलोड हो गया है। तो अभी मेरा आंख देखने से पता चल रहा होगा, शायद यदि लाल हो तो फीवर आ गया था बीच में, तो क्लास मैनेज तो कर ले रहे थे, एक्स्ट्रा काम नहीं हो पा रहा था। कल तो बहुत ज्यादा हो गया परेशानी। ठीक है,
इसी वजह से ये जो क्लास के बाहर का काम है थोड़ा पीछे रुक गया। ठीक है, और अभी बैठ के आप लोग आए तो उस समय हम कुछ कुछ वीडियोस ही क्लियर कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को हम, और हम इसमें बताते हैं कि इसमें एरर्स कैसे पूछे जाते हैं और क्या इसमें पॉइंट होता है क्वेश्चन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का। जानना चाहते हैं आप लोग? तो इसको हम पॉइंट बोलेंगे वीवीआई, क्योंकि अभी हम जब इसको रिसर्च किए तो पता चला कि कोई भी एग्जाम ही नहीं इंडिया में ऐसा जिसमें ऑल से क्वेश्चंस ना पूछे गए हों। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो सेंटेंसेस लिखेंगे एग्जाम्पल बताने के लिए, तब इसका पॉइंट क्लियर करेंगे कि हम बताना क्या चाहते हैं। इनफैक्ट क्लियर हो जाएगा, मेरे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला सेंटेंस हम लिख रहे हैं, ऑल काउज गिव मिल्क। गिव मिल्क, कोई बीच में छोड़ के दिल तोड़ के चले गए हैं ना। और दूसरा है, ऑल द काउज गिव मिल्क। ठीक है, ये दोनों वाक्यों का हिंदी एक ही है, गायें दूध देती हैं। गायें दूध देती हैं, लेकिन दोनों वाक्यों में आप एक डिफरेंस देख रहे होंगे कि इसमें ऑल और नाउन के बीच में कुछ नहीं लगा है और इसमें क्या लगा है, द लगा है। ऑल और नाउन के बीच लगा है ना। तो क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, इसको समझना होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम बता दें कि यहां पर एक तीसरा एग्जाम्पल देंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल से कैसे क्लियर होगा ये देखिए। आप बोलेंगे, आई हैव 10 काउज, ठीक है, डॉट 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 गिव मिल्क। ठीक है, अब हमने आपको ऑप्शन दिया है दो। ठीक है, ऑल काउज, ऑल द काउज। बताइए कौन सा दोनों में से, कौन सही कौन गलत, कौन सा, फिर से बोलिए। जी बिल्कुल सही है, ऑल द काउज सही होगा ना। अजान होगा इसलिए चुप हो जाते हैं। देखिए, हमने बात करा ऑल द काउज, आपने बोला कि सर यहाँ पे सही होगा। आपने क्यों बोला ऑल द काउज सही होगा? क्योंकि यहाँ द तब लगाते हैं हम जब कोई डिफिनिट चीज की बात करते हैं। तो हम यहाँ उन डिफिनिट 10 गायों की बात कर रहे हैं जो 10 गायें मेरे पास हैं। राइट है कि रॉन्ग है? तो इस बात को अच्छे से समझ जाएं कि जब भी हम लोग कोई डिफिनिट सभी की बात करें, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लें क्या, बोलिए हाँ या ना। हम दो सेंटेंस यहां लिखेंगे, आपको बताना है कि दोनों में से कौन सही कौन गलत, कि दोनों गलत कि दोनों सही। ठीक है, सेंटेंस है, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉटी। ऑल स्टूडेंट्स आर नॉटी। ठीक है, और ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉटी। दोनों सही। करण बोल रहे हैं दोनों सही, बाकी लोग क्या बोलते हैं? रुकैया भी बोल रही है दोनों सही। दोनों सही है, बिल्कुल दोनों सही, आप सही कह रहे हैं। दोनों का अर्थ सेम है कि अलग अलग है? दोनों एक साथ एक ही कोई भी सिचुएशन में यूज हो सकते हैं कि यूज होने का सिचुएशन अलग रहेगा? यस करेक्ट है, दोनों का सिचुएशन अलग रहेगा। क्या फर्क होगा ऑल स्टूडेंट्स में और ऑल द स्टूडेंट्स में? क्या फर्क होगा? सिचुएशन डिफर्स। वेरी गुड। हाँ, यदि हम बोलते हैं अपने क्लास के बच्चों के बारे में तो हम दोनों में से कौन बोलेंगे, पहला कि दूसरा? दूसरा। और हम जनरल पूरे स्टूडेंट्स जाति की बात करेंगे इन कॉमन तो फर्स्ट का यूज करेंगे। तो आप अगर इतना समझ गए हैं ऑल में तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन एक कॉमन एरर पॉइंट और है इसमें जो कि हम बताना चाहेंगे। क्लियर है बात? तो यानी सिचुएशन से आपको देखना होगा कि ऑल और नाउन के बीच में द आएगा कि नहीं आएगा, ये हालात बताएंगे, और हालात आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। राइट है? एक चीज हम और बताना चाहते हैं इसमें रिलेटेड, आगे ग्रामर में वो चीज आ जाता, लेकिन अब चूंकि मन में आ गया है तो बता देते हैं।
क्या इसको जानना चाहते हो? ऑल और होल, ऑल मतलब भी पूरा, होल मतलब भी पूरा, क्या फर्क है? क्योंकि इस फर्क पर एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला फर्क जानिए, जो आप नहीं भी जानते तो फर्क नहीं पड़ता। ये या तो नंबर के बारे में बात करता है ऑल, या तो क्वांटिटी के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? नंबर और क्वांटिटी। ओके, और ये सेंस देता है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से लेकर के अंत तक। ठीक है, ये अर्थ में डिफरेंस हो गया। और क्या डिफरेंस है जरा समझिएगा। हमेशा हम लोग ऑल प्लस द और प्लस नाउन यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही यूज करेंगे होल, ठीक है, होल जैसे यूज करेंगे तो द आगे आ जाएगा। ठीक है, द होल नाउन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यहां पर देखिएगा, ये जो है नाउन, गौर से समझिएगा, ये जो नाउन है ये या तो प्लूरल होगा या तो अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, और ये जो नाउन है ये सिंगुलर होगा, पूरा का सेंस देने के लिए, कंप्लीट का सेंस। ठीक है, गिविंग द सेंस ऑफ कंप्लीट। ठीक है, इसको जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। क्या आप चाहते हैं कि हम क्लियर करें कि नहीं करें? हैं? ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, द एनिमीज, नाम सुने ही है, जो हमेशा आपका साथ देते हैं। ठीक है, अटैक्ड एंड डिस्ट्रॉयड, कोई शहर का नाम बोलिए तो। जम्मू, जमुई, अच्छा ठीक है, अटैक्ड जमुई। पवन बोले क्या? हाँ, द एनिमीज अटैक्ड जमुई एंड डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ऑल द टाउन। सेंटेंस सही है कि गलत है? बताइए, सेंटेंस सही है कि गलत है? नहीं सर, देखिए, जब हम बोलते हैं डिस्ट्रॉयड ऑल द टाउन, तो हम इस सेंटेंस से कहना चाहते हैं टाउन को एकदम बिगिनिंग से लेकर के, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड डिस्ट्रॉय कर दिया। राइट है कि रॉन्ग है? जब हम बोलते हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड डिस्ट्रॉय कर दिया, तब हम ये कहना चाहते हैं, गौर से समझिएगा, कि ये गलत हो जाएगा। इसके जगह सही क्या होगा? द होल टाउन। बात समझ में आई? जी, होल इन प्लेस ऑल, यस करेक्ट। वोकैबुलरी का सेगमेंट आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट था ऑल वाला पॉइंट, चाहे वो द के साथ कब लगना है कब नहीं लगना है। अच्छा, यहाँ पीछे जाइए, हम एक चीज और यहाँ बता देना चाहते हैं ऑल में, कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर द लगाया है ना, द के जगह कोई हम सिचुएशन के हिसाब से और भी डिटरमाइनर्स दूसरा लगा सकते हैं। क्या उसका भी एक एग्जाम्पल दे दें? एक दे देते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर। ठीक है, ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स आर लेबोरियस। आप देखिए यहां पर हमने क्या यूज करा डिटरमाइनर्स के रूप में? माई, क्योंकि वाक्य का अर्थ बोल रहा है कि मेरे सभी दोस्त, मेरे सभी दोस्त मेहनती हैं। सभी दोस्त मेहनती, ऑल द फ्रेंड्स, लेकिन मेरे सभी दोस्त, ऑल माई फ्रेंड्स। माई ऑल बोलना सही नहीं होगा। तो इसी तरह से एक पॉइंट और मेरे दिमाग में आ गया जो बताना बहुत जरूरी है होल के मामले में। क्या आप जानना चाहते हैं?
देखिए होल के मामले में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे दिमाग में आया है, इसको ऐसे आप समझ लीजिए कि जब आप द होल यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपने यहां पर क्या लिखा था, टाउन लिखा था ना, देखिए तो यहाँ पे टाउन लिखा गया था ना। टाउन का नाम भी तो हम लिख दे सकते हैं ना कभी कभी यहां पर, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन डाल सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, डालते हैं कि नहीं डालते हैं प्रॉपर नाउन। तो जब ऐसा हो जाए कि जब आप प्रॉपर नाउन डाल दो द होल के बाद, तो बीच में एक बार ऑफ लगाना बहुत जरूरी होता है। बाकी सब टाउन क्या है, कॉमन नाउन है, टाउन क्या है, एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन रहे तब नहीं लगाना है, लेकिन प्रॉपर नाउन रहे तो लगाना मस्ट है। ये किसके लिए हमने बताया पॉइंट, कब, ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे इसी इसी पॉइंट पर एक एग्जांपल लिख ही भी देते हैं इसी सेंटेंस को। ठीक है, द एनिमीज, द एनिमीज अटैक्ड, द एनिमीज अटैक्ड एंड डिस्ट्रॉयड द होल ऑफ, द होल ऑफ, कौन सा शहर है भाई, जमुई है। ठीक है, आप अच्छे से देखो कि हमने यहाँ क्या यूज करा, द होल, और जमुई क्या है भैया, शहर का नाम है, इट्स अ प्रॉपर नाउन, इजंट इट। जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो क्या लगा रहे होते हैं, ऑफ लगा रहे होते हैं। क्लियर है बच्चों सबको। तो यहाँ पर कॉमन नाउन रहे तो ऑफ मत लगाना, लेकिन इस ये रहे तो बहुत जरूरी है। देखिए भैया, वोकैबुलरी का क्लास हमने बताया एकदम कंप्लीट इंटीग्रेटेड वोकैबुलरी क्लास है, मीनिंग का रट्टा वाला क्लास नहीं है। तो हर एक वीडियो क्लास जो आपको यूट्यूब पर मिल जाता है मेरे वोकैबुलरी का, उसको एकदम शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए वॉच कीजिए। और वोकैबुलरी का तो हम प्लेलिस्ट भी दिए हुए हैं ना। बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक का वोकैबुलरी सारा चैनल पे उपलब्ध है। और एडवांस लेवल का दो प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक एचसी हार्डविक का प्लेलिस्ट है और एक वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट नॉर्मन लुइस का है। ठीक है, वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट नॉर्मन लुइस तब कीजिएगा जब एचसी हार्डविक कंप्लीट कर लीजिएगा 5 वॉल्यूम तक। 5 वॉल्यूम हम यूट्यूब पर करवा देंगे। क्लियर है बात। और बेसिक वोकैबुलरी जो जा रहा है इसको एकदम कमांड कर लीजिए, क्योंकि इस बेसिक वोकैबुलरी जो 3500 का कलेक्शन है आपके पास, ठीक है, इससे हर हालत में सवाल पूछे जाने हैं तो पूछे जाने हैं, कोई इसको रोक नहीं सकता। और किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, हर एक वीडियो क्लास में हर एक वर्ड के लिए हम सिखाते जा रहे हैं। आप बोलिए हम कैसे जानेंगे, आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं, आप खाली वीडियो देखते जाइए। और वेरीफाई करने के लिए प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। क्लियर है। इतना ही आज के वोकैबुलरी क्लास में। धन्यवाद। जो लोग यूट्यूब पर देखेंगे लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि क्या अच्छा लगा, और जो समस्याएं हैं वो भी पूछेंगे, जरूर जवाब दे दिया जाएगा 1-2 घंटे के अंदर यूट्यूब पर भी। और अगर पहली बार आए हैं यूट्यूब चैनल पर तो इस यूट्यूब चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को हिट कर देंगे, और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर अपने यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।